नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर, दिन भर छाया रहा स्मॉग, नहीं निकली धूप। दिल्ली में कोरोना का स्तर बुरा होता जा रहा है, मामले 8000 की ओर पहुंच रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने साफ कहा है कि अगर दिल्ली में भीड़ का नियंत्रण नहीं किया गया तो मामले और भी बढ़ेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 30 नवंबर तक नहीं जलाए जा सकेंगे पटाखे। उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम के कर्मचारियों ने सैलरी व पेंशन नहीं मिलने के कारण हड़ताल शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में सफाई की समस्या हो सकती है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब हो गया है। AQI बहुत खराब स्तर पर चला गया है। दिन भर स्मॉग की चादर छाई रही और धूप नहीं निकली। ऐसे में सांस के रोगियों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ा। पूरी रिपोर्ट देखें। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भयंकर वायु प्रदूषण हो रहा है। बीते कुछ दिनों से हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां की हवा सहन करने लायक हो। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद में AQI 500 के करीब पहुंच गया है। पिछले 5 दिनों से लगातार स्मॉग की मोटी परत छाए होने की वजह से अब राजधानी में सेकेंडरी प्रदूषण के कण के साथ कुछ जहरीली गैसें भी बढ़ने लगी हैं। इनकी वजह से लोगों को अब कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। लोगों को सिर दर्द, आंखों में जलन, जी घबराना, उल्टी, चक्कर आना जैसी शिकायतें हो रही हैं। वहीं दिल्ली के आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर हवा में प्रदूषण का सूचकांक 480 से ज्यादा रहा और आज भी और कल भी यानी कि सोमवार और मंगलवार दोनों ही दिन इस जहरीले स्मॉग से राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं रविवार को प्रदूषण में पराली के धुएं का योगदान 29% रहा। आमतौर पर नवंबर के पहले हफ्ते के बाद पराली जलाने के मामलों में कमी आने लगती है। इसी के साथ हवा की रफ्तार में कमी और बढ़ती ठंड से नोएडा और ग्रेटर नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। दिवाली के बाद बारिश के आसार हैं, तब जाकर प्रदूषण घट सकता है। सोमवार को लगातार 5वें दिन नोएडा और ग्रेनो का वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर रहा। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में प्रदूषण का काला साया छटने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन बरकरार है। हवा में प्रदूषण कणों की अधिकता होने के साथ लोगों को घुटन महसूस हो रही है। पिछले 5 दिन से फरीदाबाद का AQI 400 से ऊपर बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि राजधानी दिल्ली में बारिश कब होती है और दिल्ली वालों को और इसके आसपास के इलाकों में लोगों को जहरीले स्मॉग से कब छुटकारा मिलता है। पंजाब केसरी ग्रुप, नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है और मामले 8000 की ओर पहुंच रहे हैं। 24 घंटे में 7745 मामले सामने आने के बाद पॉजिटिव रेट भी 15% के करीब पहुंच गया है। मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पूरी रिपोर्ट देखें। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना की सबसे बुरी लहर से जूझ रही है। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ 7745 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। ये एक दिन में दिल्ली में आने वाले अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,38,000 से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में नवंबर के महीने में कोविड के मामलों में खासा उछाल देखा गया है। बाकी देश में कोरोना का प्रकोप घट रहा था, लेकिन राजधानी दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में 1 से 8 नवंबर में केसेस में अच्छा खासा उछाल देखा गया। पहले हफ्ते के मुकाबले करीब 6000 केस ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण के 7745 नए मामले सामने आए। इस दौरान 77 और मरीजों ने दम भी तोड़ा। दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 6989 हो गया है। राजधानी में संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट भी 15% के पार हो गई है। राजधानी में फिलहाल रिकवरी रेट 88.86% है, तो वहीं एक्टिव मरीजों की दर 9.54% है। दिल्ली में कोरोना से मृत्यु दर 1.59% हो गई है, जो काफी ज्यादा है। दिल्ली सरकार के बुलेटिन के मुताबिक अब तक 3,89,683 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं, तो वहीं इस समय में 41,857 एक्टिव केस हैं।
इसके अलावा दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,38,000 के पार पहुंच गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने रविवार को कहा कि राजधानी में कोविड-19 का तीसरा दौर चरम पर है और मामलों की संख्या देखकर लगता है कि ये अब तक का सबसे बुरा चरण है। मंत्री ने कहा है कि सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में कोविड-19 रोगियों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन होटलों और बारात घरों की सेवाएं लेने की अभी कोई योजना नहीं है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर इन बढ़ते केसेस के बीच दिल्ली वासी त्योहारी मौसम में लापरवाह नजर आ रहे हैं और बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। जिस तरीके के कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, यह बहुत खतरनाक है। बाजारों में भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, जो संक्रमण की ओर बहुत खतरनाक संदेश है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी इसको लेकर चेताया है। उन्होंने इसके विषय में क्या कहा, सुनिए। तो दिल्ली में भी हमें एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो हॉटस्पॉट्स हैं या कंटेनमेंट जोन्स हैं, और वहाँ पे एग्रेसिव एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि हम क्राउड्स को रोकें, चाहे वो कोई फंक्शन हो, चाहे मार्केट हो, चाहे फेस्टिव सीजन के कारण क्राउड हो, या लोग इकट्ठे हो रहे हों। आजकल हम ये भी सुनते हैं कि कई लोग इकट्ठे होकर ताश पार्टी कर रहे हैं। दिवाली का मौसम है, अभी छठ पूजा भी आने वाली है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं, इस साल हमें कुछ हद तक इनको रोकना पड़ेगा या कम करने पड़ेंगे। अगले साल हम डबल कर सकते हैं, लेकिन इस साल जो सिचुएशन ऐसी है कि हमें इन चीज़ों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो दिल्ली में केसेस बहुत ज़्यादा होंगे, और केसेस ज़्यादा होंगे तो पेशेंट जो बीमार हैं वो भी ज़्यादा होंगे, हॉस्पिटल पे भी ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी फिर और ज़्यादा बेड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हम हर साल बात करते हैं कि पोल्यूशन है, पोल्यूशन के कारण हमारे जो लोगों को सांस की तकलीफ रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, वो बढ़ जाती है। दमे जैसे मरीज़ हैं या जिनको ब्रोंकाइटिस है, उनको तकलीफ ज़्यादा होती है, कईयों को हॉस्पिटल आना पड़ता है, इमरजेंसी आना पड़ता है, या अपनी इन्हेलर या नेबुलाइजर जो दवाई है वो बढ़ानी पड़ती है। हार्ट वालों को भी प्रॉब्लम होती है। एनजीटी ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। 30 नवंबर तक किसी भी तरीके के पटाखे नहीं जलाए जा सकेंगे। वह शहर जहां प्रदूषण का स्तर काफी खराब है, उन शहरों में प्रतिबंध विशेष रूप से लागू किया गया है। पूरी रिपोर्ट देखें। देश भर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने बड़ा आदेश दिया है। एनजीटी ने आज रात से 30 नवंबर की रात तक दिल्ली एनसीआर सहित देश के उन शहरों और कस्बों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है, जहां पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता खराब रही थी। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि उन शहरों कस्बों में जहां हवा की क्वालिटी मॉडरेट है, वहां भी सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत होगी। ऐसी जगहों पर भी दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस जैसे उत्सवों पर सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत होगी। देश की बाकी शहरों में पटाखों पर बैन को लेकर फैसला स्टेट अथॉरिटी पर निर्भर करता है। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए राज्य और केंद्र शासित राज्य स्पेशल ड्राइव चला सकते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों ने फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दिल्ली में ग्रीन पटाखों सहित सभी तरह के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा के एक दिन बाद गोपाल राय ने कहा कि पटाखे बेचने या फोड़ने वाले लोगों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूसरी ओर पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि फिलहाल उनके पास कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिससे साफ हो सके कि पटाखों के इस्तेमाल के बाद कोरोना केस और बढ़ेंगे। इससे पहले एनजीटी ने 18 राज्यों को नोटिस जारी कर उनके राज्य में प्रदूषण को रोकने के उपायों की जानकारी मांगी थी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच कोरोना के मामलों में भी तेजी आई है, जिसके मद्देनजर भी ये फैसला अहम है, क्योंकि वैज्ञानिक पहले ही बता चुके हैं कि बढ़ती सर्दी और प्रदूषण में कोरोना वायरस और ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। त्योहारों के मौसम में दिल्ली को गंदगी का सामना करना पड़ सकता है।
उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। पेंशन और वेतन न मिलने के कारण यह हड़ताल की गई है, जिसमें ए ग्रेड छोड़ के सभी वर्गों के कर्मचारी शामिल हैं। सफाई कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। हालांकि सफाई कर्मचारियों में 2 गुट हो गए हैं, फिर भी जो गुट हड़ताल पे है उसके कारण गंदगी का सामना करना पड़ सकता है। पूरी रिपोर्ट देखें। दिल्ली सिविक सेंटर में प्रदर्शन कर रहे ये लोग अलग अलग यूनियन के हैं और नगर निगम के कर्मचारी हैं, जो पिछले 4 महीनों की बकाया सैलरी न मिलने के बाद धरने पर बैठे हैं। मजबूरी का आलम यह है कि त्योहारों के सीजन में हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ये लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी सैलरी की गुहार लगा रहे हैं। सारी यूनियन शामिल है, सभी लोग हैं और 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, वेतन 5वां महीना लग जाएगा। दिवाली सर पर है, जेब खाली है। अब बहन बेटी को त्योहार कैसे देंगे? ना आटा है, ना दाल है, घर का बुरा हाल है। वेतन नहीं मिलने के कारण ना डीए है, ना बोनस है, ना कुछ दे रही सरकार। बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है घर का भी। अब तो भूखे मरने की कगार पर आ गए हम लोग। भीख मांग रहे लोगों से, भीख दे दो, वो भी नहीं दे रहे। दाल, आटा, चीनी राशन वाले नहीं बंद कर दिया, दूध वाले नहीं बंद कर दिया। हमारा कहाँ से खाएंगे हम? वेतन नहीं मिल रहा, काली दिवाली है, जेब खाली है। एक किया जाए, पूरे फाइनेंस को एक किया जाए, पूरा एक कमिश्नर होना चाहिए, पूरा एक मेयर होना चाहिए दिल्ली का। ये 3 डिवाइडों में बांटकर बहुत बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने, भ्रष्टाचार कर दिया बहुत ज़्यादा। मैं तो कहता हूँ निगम को भंगी कर दो। निगम कर्मचारियों के साथ साथ निगम के सभी रिटायर्ड कर्मचारी भी उनके समर्थन में धरने में शामिल हो गए हैं। इनकी भी पिछले कई महीनों से पेंशन रुकी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में केंद्र सरकार के दखल की मांग की है। दिवाली के कुछ दिनों बाद ही महीनों से ये लोग अपनी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं, कहीं भी इनकी गुहार नहीं सुनी जा रही। लिहाजा अब कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन का रास्ता चुना है। प्रदर्शनकारियों ने साफ किया है कि अगर उनका बकाया वेतन रिलीज नहीं किया गया, तो इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि दिवाली के त्योहार के मौके पर निगम और दिल्ली सरकार उनकी मांग पर ध्यान देती है या नहीं। दिल्ली से आनंद कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।